बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और मेरे साथ मौजूद हैं अमेरिका से मशहूर एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब, जिनके साथ गाहे बगाहे हम पाकिस्तान के सियासी हालात और सियासी शख्सियात के जायचे पर गुफ्तगू करते रहते हैं। और आज की वीडियो के आगाज से पहले मैं आपको बता दूं कि मलिक महबूब साहब ने गुज़श्ता वीडियोस में ये प्रेडिक्शन दी थी कि 12 जून के बाद पाकिस्तान के सियासी हालात में इतनी अनसर्टेन तब्दीलियां आएंगी कि सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। और हमने देखा कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। खासतौर पर कल चाइनीज मिनिस्टर पाकिस्तान में मौजूद थे और उन्होंने पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों के सामने ये स्टेटमेंट दी कि जब तक पाकिस्तान अपने अंदरूनी सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म नहीं करता, इस्तेहकाम पैदा नहीं करता, सियासी जमातों के माबैन इत्तफाक राय, कोई डायलॉग इस तरह की सूरत पैदा नहीं करता, उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। और आइंदा आने वाला जो अदालती हफ्ता, उसमें भी बड़े इंपॉर्टेंट सियासी केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और हाई कोर्ट्स में लगे हुए हैं। ये आइंदा हफ्ता पाकिस्तान की सियासत के लिए कैसा रहेगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू शफकत भाई, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। कैसे हैं सर, आप? क्या चल रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान के तो हालात मैंने आपको पहले ही बताए थे कि पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी 12 जून के बाद से। और मैंने ये भी आपको कहा था कि कहीं ना कहीं इसका जो फेवर मिलेगा वो इमरान खान साहब को मिलेगा और हुकूमत के लिए मुश्किल टाइम शुरू हो जाएगा। तो आपने देखा, सबसे पहले तो उन्होंने गलती वहीं पे कर दी, 12 जून को एग्जैक्ट बजट रख दिया था। तो बजट का हंगामा ही अभी तक नहीं खत्म हुआ कि चाइनीज आके अभी उन्होंने नई इंस्ट्रक्शन दे दी हैं कि आप अपने मुल्क में पहले इस्तेकाम लेकर आए और स्पेशली अपनी गवर्नमेंट में लेकर आए। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी इन लोगों को चाहिए कि इस वक्त बेस्ट टाइम है डायलॉग पे जाएं। मैंने आपको लास्ट वीलॉग में भी यही कहा था कि ये कोई ऐसे महाज ना खोलें जिसकी वजह से इनके लिए नई प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो अगर ये डायलॉग में अभी भी चले जाते हैं, जो कि मुझे लगता है इनको जाना चाहिए, अगर ये डायलॉग में चले जाते हैं तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ जुलाई अगस्त में आपको खान साहब की रिहाई की आवाज मिल सकती है, अगर ये डायलॉग में जाते हैं तो। अगर ये डायलॉग में नहीं गए और ये जिस तरह बोल रहे हैं रैलियों का इंतकाद और लॉन्ग मार्च और ये और वो, तो फिर मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं केस फंस जाएगा सितंबर अक्टूबर तक। चांसेस कम है अभी भी, मैं बोलता हूँ जुलाई अगस्त के खान साहब के रिहाई के, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन जो परमानेंट वो बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा इंडिकेशन है बाहर निकलने का, वो आपको कहीं ना कहीं सितंबर अक्टूबर में दिखता है। लेकिन जिस तरह आपने देखा है कि अब तो गैर मुल्क वाले भी आके, गैर ममालिक भी प्रेशर देना शुरू हो गई है कि इस चीज को सॉल्व करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ चांसेस हैं। अब बेस्ट वे है कि इस चीज को निकालने का इमरान खान साहब डायलॉग पर आ जाए। अब आते हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान के हालात सर मुझे अभी टफ लग रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले 2-3 हफ्तों में पाकिस्तान में आफात बहुत दिखेंगे आपको, कुदरती आफात। जैसे बारिश और जल्जलों का जो एक मैंने जिक्र किया था, जल्जला तो मेरे ख्याल से पिछले दिनों आया है। और शुक्र है खुदा का कोई ऐसे अमवात या कोई ऐसे मसले मसाइल नहीं हुए हैं कि पाकिस्तान ने उसमें उलझ जाए। लेकिन ये एक छोटी सी इंडिकेशन थी कि इनको चाहिए अभी से प्री मॉनसून के वक्त में ही अपने जो भी इकदाम उठाने हैं ये फौरन उठा लें, क्योंकि इस दफा इनको मौका नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं आपने सुना था 2005 में ऐसे कुछ हालात हुए थे, अल्लाह रहम करे, सुनामी वाले। सुनामी के तो इधर हालात नहीं बनेंगे, लेकिन अलबत्ता बारिशें इतनी होंगी कि इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो है पाकिस्तान के हालात। अच्छा, मुझे याद आ गया, आपने गुज़श्ता वीडियो में बार बार जोर दिया था इस बात पे कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का जो ऑप्शन उनको मिला है, मुज़ाकरात का दरवाजा खोल ले, वरना उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी और जिस वो लॉन्ग मार्च या प्रोटेस्ट की तरफ जा रहे हैं, वो स्ट्रेटजी उनको कोई इतनी ज्यादा फायदामंद साबित नहीं होगी। तो बहुत सारे हमारे लोगों को समझ नहीं आ रही थी, हमारी ऑडियंस को भी समझ नहीं आ रही थी कि मुज़ाकरात किससे और मुज़ाकरात का रास्ता कहाँ ओपन हुआ है। तो कल आपकी बात इस सूरत में दुरुस्त साबित हुई, आपकी प्रेडिक्शन के चाइनीज मिनिस्टर ने पाकिस्तान में ओपनली पब्लिकली ये स्टेटमेंट दी है कि मुज़ाकरात शुरू करें। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बैकडोर हमारे जो दोस्त ममालिक हैं
उनका दबाव है तहरीक इंसाफ पर भी और एस्टेब्लिशमेंट पर भी और मौजूदा हुकूमत पर भी? सर कहीं ना कहीं ये किसी पे भी जोर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो जोर लगाने वाला है ना वो ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन जो हालात है ना वो ये, अब जो हालात को प्रेजेंट करेंगी वो हमारी अदालतें करने वाली हैं। आप ये देख लीजिएगा, मैं आपको पहले दिन से बोलते आ रहा हूँ कि जो अदालतों ने एक्शन लेना है ना वो आपके जहनो गुमान में नहीं होगा। और आप देखते जाएंगे दिन ब दिन अदालतें इस तरह एक्शन में आएगी जैसे अदालत ही हमारे मुल्क को चला रही है। क्योंकि ये जो पूरा ईयर है ना ये सिर्फ अदालतों का है। तो अदालतें अभी, आप अभी तो कुछ भी एक्शन में नहीं है, आप 28-29 जून के बाद देखिएगा। ये ऐसे होंगी ना जैसे इनके हाथ में डंडा है, हर एक के ऊपर डंडा बरसा रहे हैं। ये ऐसे हालात होंगे। तो इनसे कोई बचेगा भी नहीं, ये भी मैं बता दूं। इन्होंने हर एक के साथ जजमेंट करनी है, किसी के साथ नाइंसाफी मुझे नहीं दिखती है। हाँ अलबत्ता ये जो प्योर जजमेंट होती है ना वो अभी नहीं है पाकिस्तान में। प्योर जजमेंट के हालात नहीं है, लेकिन जो हम चाहते हैं एटलीस्ट शुक्र होगा कि उतना भी अगर ये लोग शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जजमेंट जो है अदालतें बहुत ज्यादा एक्शन लेगी जजमेंट के ऊपर, और जजमेंट होंगी। अच्छा, गवर्नमेंट के हवाले से कुछ बताइएगा कि गवर्नमेंट का मुस्तकबिल या उनके जायचे में क्या नजर आ रहा है कि आइंदा हफ्ता और जून का महीना उनके लिए कैसा होगा? शफकत भाई, जून तो ऑलमोस्ट खत्म ही है समझे, लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा था कि पिछले वीलॉग में 12 जून के बाद अवाम सड़कों पर नजर आएगी, तो आपने देखा है कि पीके वगैरह और इन इन इलाकों में अवाम सड़कों पर आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी भी ये कंट्रोल में हालात है। अगर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये पूरे पाकिस्तान में सड़कों पर आएगी अवाम, किसी ना किसी रीजन से अवाम सड़कों पर आएगी। चाहे वो बिजली का रीजन हो, चाहे नाइंसाफी हो, चाहे वो यूं कह सकते हैं लॉन्ग मार्च हो। तो इनके लिए बेस्ट ये स्ट्रेटेजी है कि किसी तरीके गवर्नमेंट कोई एक्शन लेके या इनके जो मामलात हैं उनको सेटल डाउन करके आवाम को ठंडा करे, वरना ही ये आवाम का जो समंदर है ना गवर्नमेंट को बहा जाएगा और ये इनको बहुत बुरा सेटबैक मिलेगा। ये भी मैं बता दूं आपको कि ये जो सेटबैक होगा, जैसे मैंने आपको कहा था 12 जून के बाद गवर्नमेंट बहुत ज्यादा तरीके से बैड बैड पिक्चर में आएगी। तो हमने देखा कि एक बजट का मसला चल पड़ा, फिर अब ये नया चाइनीज का आ गया। अब बैक टू बैक इनके लिए ना कोई नई मुश्किलात आएंगी। तो अगर आवाम भी इनके साथ खड़ी हो गई और खुदा ना खास्ता कुदरती आफात भी आ गई तो आप खुद समझते हैं फिर ये क्या हालात होंगे गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट इज नॉट इन गुड शेप, ये बात तो श्योर। गवर्नमेंट के अगर हालात अच्छे होते तो हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे होते। तो गवर्नमेंट के हालात मुझे अच्छे नहीं दिखते हैं और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बहुत पीछे जाती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में से ये भी मैं बता दूं, जो नून लीग की पार्टी है उसमें से काफी लोग आपको छोड़ते हुए दिखेंगे। मैं आपसे यही सवाल करने लगा था कि बजट के ऊपर नून लीग की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तलाफात चल रहे हैं और पीपल्स पार्टी ने बजट पास करवाने से इनकार कर दिया। बजट के सेशन में भी वो शरीक नहीं हुए और कल बिलावल भुट्टो और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई और पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटियां तश्कील दी गई थी, उनकी मुलाकात हुई, लेकिन अभी डेडलॉक बरकरार है। तो आपको कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि हुकूमत की कोई इत्तेहादी जमात उसका साथ छोड़ जाए और हुकूमत गिर जाए? सर हुकूमत नहीं गिरेगी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हुकूमत गिरती हुई नहीं दिखती है। अलबत्ता अगर मैं अगले हफ्ते का देखता हूँ तो मुझे ऐसा दिखता है कि अगले हफ्ते में बस हुकूमत ओके पोजीशन में है। इत्तेहादी मुझे नहीं लगता अभी छोड़ेंगे, कोई टर्म्स मान लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मानेंगे कुछ मनवाएंगे। हुकूमत तो अभी नहीं गिरती हुई दिख रही मुझे, लेकिन बुरे हालात में जरूर है और बहुत जल्दी बुरे हालात में आने वाली है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो टाइमलाइन हमने गुज़श्ता वीडियोस में डिस्कस की कि खींचतान के ये 2024 का साल तो निकाल देंगे, लेकिन अगला साल जनवरी फरवरी हुकूमत के लिए फैसला कौन होगा। तो बिल्कुल। अभी तक वही टाइमलाइन चल रही है, कोई जी जी इसमें बिल्कुल। तब्दीली आई है? नहीं सर, मैं आपको एक बात बताऊं, बार बार जायचा देखना या बार बार चीजें देखने से टाइम चेंज नहीं होता। तो जो चीज एक दफा देखने में आ जाती है तो वो बहुत मुश्किल होता है चेंज हो जाए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई चेंज हुआ है, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हुकूमत अभी चलेगी। ये साल तो निकाल लेंगे ये लोग। ओके, तो खान साहब के हवाले से कुछ बताइएगा कि उनके जायचे में क्या चल रहा है?
खान साहब के लिए मुझे ऐसा लगता है ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं इनको जजमेंट मिलने वाली है। और जजमेंट से मुराद ये है कि अगर इंसाफ। इंसाफ इंसाफ मिलने वाला है, कहीं ना कहीं इनको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। लेकिन कहीं कहीं इनके केसेस में अभी भी मुझे रुकावटें दिखती हैं। ऐसा होगा कि कोई एक आधा केस इनका फिर फंस जाएगा, जिसको डिले कर देंगे शायद 15-20 दिन या महीना, मुझे नहीं पता कि ये वहां पे क्या सिस्टम चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा, अच्छा आने वाला अच्छा रहेगा। लेकिन अगर इनमें इन्होंने ये जैसे अली अमीन गंडापुर, ये अगर बहुत एक्शन में आ गए और इन्होंने कोई ऐसा मतलब कोई इकदाम उठा लिया, तो फिर जरा खतरे की घंटी है सर। तो उनका बलवा जो है ना खान साहब पे ना आ जाए। तो मेरा तो यही ख्याल है, जैसे मैं आपको बोलते आ रहा हूँ, कि इनको डायलॉग पे आना चाहिए, एक्शन पे नहीं आना चाहिए। एक्शन पे आएंगे रिएक्शन होगा। तो आप देख रहे हैं कि वो जरा ज्यादा पिक्चर में आना शुरू हुआ है अली अमीन गंडापुर साहब, तो फिर गवर्नमेंट जो है बैक फायर पर आ गई है। तो मेरा ख्याल है कि इनको जरा सोच समझ के इकदाम उठा, बट ओवरऑल अच्छा अगला हफ्ता रहेगा। यानी मैं आपकी बात से ये समझा हूं कि इमरान खान को कुछ केसेस के अंदर इंसाफ मिलेगा और उनको बड़ा रिलीफ मिलेगा जुडिशरी से, लेकिन एक आध केस ऐसा होगा जिसमें वो दोबारा से अटक जाएंगे और उनकी जो रिहाई है अभी तक वो उसी टाइमलाइन के मुताबिक चल रही है कि सितंबर अक्टूबर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैंने आपको बोला है, जैसे अगर ये बातचीत पे आ जाते हैं और कोई डायलॉग पर आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको चाहिए कि कहीं ना कहीं डायलॉग का इस्तेमाल करें और इस चीज से निकलें, क्योंकि ये चीज इनको बहुत पीछे लेके जा रही है। और जो करना चाहिए, जो मुल्क को आवाम के लिए करना चाहिए, वो ये अगर करना चाहते हैं आके, तो ये फिर एक्शन में लेकर आए। लेकिन एक्शन वही वाला नहीं, रोडों पे निकल आए और फिर वो तसादम और वो फिर वो काम खराब हो जाएगा। तो डायलॉग इज द बेस्ट वे, जो एज पर कार्ड निकल रहा है और एज पर इनका जायचा है। इनको इस वक्त बहुत सोच समझ के इकदाम उठाना चाहिए। डायलॉग इज द बेस्ट वे।